एक चीज जरूर बिलीव करेंगे कि आज के क्लास में बहुत सारे सवालों को जो एसएससी सीजीएल लेवल तक में पूछा गया है, इस गुणक विधि से आधे लाइन एक लाइन में हल कर देंगे। तो चलिए, इसमें बहुत सारे सवाल एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, रेलवे के हैं, यूपीएससी के हैं। पहले जरा गुणक विधि को समझते हैं। अब देखिए, गुणक विधि जो है बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी जो बोलते हैं। जैसे हमने एक सीरीज लिख सामने रख दिया, इस सीरीज में संपर्क क्या है थोड़ा देखिए। 21 को 3 से गुना करते हैं 63 होगा, 63 को 3 से गुना करते हैं तो 189 होगा, 189 को गुना करते हैं तो 567 होगा। मतलब ये जो सारी संख्याएं जो जा रही है सब 3 को गुना करने से मिलता है। मेरी गुणक विधि आप भी जानते हैं, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। लेकिन इसी विधि से हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज के ताबड़तोड़ सवालों को करेंगे। चलिए जरा देखते हैं। एक सवाल में बोला क्या है, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 4 साल में 567 हो जाता है और 6 साल में 5103 हो जाता है और 8 साल में बढ़कर कितना मिश्र धन हो जाएगा, ये पूछा है इसने। तो देखिए, इसका जो है मैंने एकदम पूरा का पूरा जो है हमने वही जो आपको अभी जो एक सीरीज दिखाया था वही था। वहां से ये बोलता है कि 4 साल में देखिए 567, तो मैंने इस सीरीज को बना दिया है। अब यहां से हम समझेंगे कि हम कैसे अपना तरीका निकालेंगे। 4 साल में 567 होता है, मतलब 189 का 3 गुना होकर बना हुआ है। 6 साल में 5103 है, ये 6 साल में 5103 है। 8 साल में आपका बढ़कर जो हमें पता ही है 45,927 हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो है समझ लेते हैं, आपको भी पता ही है, फॉर्मूला को हमें जान के रटने का भी जरूरत नहीं है इन सारे सवालों में, कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जो होता है मिश्र धन ए मतलब अमाउंट बराबर पी मतलब मूलधन 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। अब देखिए, इसको जो है 1 प्लस आर बाई 100, इस ये तो आर चेंज होता हुआ रहेगा हर सवाल में, इसको हम के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो के टू द पावर एन मतलब 2 साल होगा तो के स्क्वायर होगा, 3 साल होगा तो के क्यूब होगा। इसे खाली समझते हैं। तो मेरा गुणक जो है ये आपका गुणक है। चलिए, इतना खाली मैंने बताया। अब नहीं भी समझने की कोशिश ना करें, ये अपने आप समझ जाएंगे। अब चलिए, हमें क्या बोला है, 567 ये है ना, 4 साल में बढ़कर, ये 4 साल से बढ़कर छठे साल में 5103 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि ये 9 का गुणक है। कैसे 9 का गुणक है, 21 से 63 3 का गुणक है, 63 से 189 देखो कितना का है, 3 ये गुना है, ये 3 गुना है तो 9 होगा ना। इसीलिए हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं। एक जब छोड़ा, ये 3 का गुणक था, यहां 3 का गुणक मतलब 9 का गुणक हुआ। अब देखो, फिर से पूछा है हमें कि अगर 8 साल में कितना होगा। अब 6 साल में 5103 था, अब 8 साल में तो फिर क्या होगा, इसको 9 से गुना कर देंगे। बड़ा सिंपल है। लेकिन ये तो सवाल में मुझे ये सीरीज पता है, एग्जाम हॉल में घंटा मुझे ये सब देना दिया जाएगा, तो हमें तो पता करना होगा। तो हम पता कैसे करेंगे, जरा ये जो 9 कैसे निकलता है उसे देखेंगे। हमारे पास तो 2 ही संख्या था, 5103 567, तो हमने इससे इसको भाग दे दिया। ठीक है ना। आप जब भाग देंगे तो सीधा हम जानते हैं, तो 9 से 7 9 63 का 3 हाथ में रहा 6, ठीक है ना। तो आप जैसे ही इसे करेंगे ये आपका कटेगा, कट के आपका 9 आ जाएगा। तो फिर ये जो 9 कहां से आया, देखिए हमें ये पता था, लेकिन अगर हमें पता नहीं होता तो हमें निकालना कैसे है। तो हमारा जो है 6 साल के जो फिगर है उसे 4 साल के फिगर जो है, 2 फिगर ही तो दिया गया है हमें, और तो कोई फिगर संख्या इस पूरे सवाल में है ही नहीं। 4 6 8 है, 567 5103 दिया गया है और 8 साल का पूछा गया है। हमने भागा दिया, 9 हुआ। अब मुझे 8 साल पूछा है, तो मैंने क्या किया,
9 को जो है 6 साल के संख्या से आगे की तरफ जाना है ना, इधर जाना है ना, तो हमें 6 से जब 8 की तरफ जाना है, हमने गुना कर दिया तो देखिए 45,927 ही आ गया ना। तो हमें ये सीरीज पता था तो भी हमने देखा क्या कि हम निकालेंगे कैसे, जिससे चीजें आपको समझ में आए। अब एक और सवाल लेते हैं जिसमें हम अब पता नहीं है। बोलता है कि मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 4 साल में बढ़कर 3200 रुपया हो जाता है, 8 साल में 8,000 होता है, तो 12 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा। तो अभी जो हमें दिया गया है, अभी देखो हमें क्या बोला गया है, 4 साल में 3200 हो जाएगा, आगे पीछे कुछ नहीं दिया है। और 8 साल में 8,000 हो जाएगा, ये 8,000 दिया हुआ है। और पूछा गया 12 साल में बढ़ कितना होगा। तो हमें तो अब तो आपको पता चल गया क्या, गुणक कैसे निकालेंगे। पहले गुणक निकालना होगा। गुणक कैसे निकालेंगे, 3200 से 8,000 जो गया है, ये किस गुणक के कंधे पे चढ़ के गया है। तो हम क्या करेंगे, क्या है कि यहां से वही गुणक अगर हम जाएंगे तो 12 साल पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखिए यहां 3 छोड़ के है। तो फिर हम इसको बोल सकते हैं, ये 8,000 दिया हुआ है और 3200 है। हमने तो पिछले बार भी यही किया था, हमने काट दिया फटाफट, 16 दूनी 32 हुआ, 16 पचे 80 हुआ। तो हमें पता चला ये गुणक जो है 5/2 है। अब 5/2 से पिछली बार भी तो ऐसे ही किया था ना, 8,000 गुना कर दिया, 2 से 8,000 काटा 4,000 हुआ, 4,000 को 5,000 से गुना किया तो 20,000 हुआ। कितना मजेदार है ना। तो हमें पटाख से मिल गया, तो हमें करना क्या आप समझ गए। अब अगर मुझे बोलता कि पीछे लौटो, बोल सकता है ना कि भाई मिश्र धन निकालो, तो बोला कि हाँ भाई चलो मूलधन बता दो, प्रिंसिपल फाइंड प्रिंसिपल। अब अगर हम इधर ऐसे जा रहे हैं तो अब तो हमें उल्टा जाना होगा, हमें इधर जाना होगा ना। अब अगर हमें जाना होगा मूलधन, मतलब मूलधन 0 क्यों लिखा हुआ है, जब इस धन पर कोई ब्याज नहीं मिला है। मूलधन कब होता है, जब उसको ब्याज नहीं मिलता है। मूलधन के साथ ब्याज जुड़ जाएगा तो क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ। इतना तो समझ गए। अब हमें क्या है, देखो भाई हमने क्या किया, 5/2 था, जब हम इधर जा रहे थे 5/2, जब हम इधर जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं तो 2/5। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेशियो। ये क्या है, अनुपात है। ये क्या है, उल्टा अनुपात है। सिंपल सा है यार, सामने की तरफ जाओगे तो सीधा अनुपात होगा, पीछे की तरफ जाओगे अनुपात को उलट दो। अब 3200 से जाओगे ना भाई तो 3200 गुना कर दो, ठीक है। तो 32 को गुना किया, 5 से सीधा काटो ना, डबल जीरो है तो 640 हुआ। 640 को 2 से गुना किया तो 1280 जवाब हो गया। जी हाँ, ये सीजीएल लेवल का है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो आप समझ गए ये सवाल को। अगर इस गुणक विधि छोड़, ऐसा नहीं कि ये मैं कुछ आपको नया दिखा रहा हूं, लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से बोलते हैं, इसको जीएम के नाम से बोलते हैं, लेकिन नाम जो भी हो, समझाने में अगर ये सही लगा होगा, आसान लगा होगा, तो जरूर जो है एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक चीज देखिए, हमारा ये तीर जब चलता है ना, ये 3 पे डिफरेंस था, समझ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये जो गुणक है ये 3 को छोड़ के चौथा मैं बोला था उसके लिए, ठीक है। यहां से ये, यहां से अगर यहां जाएंगे तो हमारा ये गुणक काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो आगे चल के हम देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब उस पहले हमने जो किया था उसको देख लेते हैं फिर से एक बार। हमने पहले एक ने खुद ही सीरीज लिया हुआ था, हमने देखा था कि गुणक का मतलब जैसे 9 का गुना है। फिर हम ये 9 निकालने के लिए क्या कि हमने भागा दिया था, ठीक है ना। यही चीज को जो हमने पहले किया था एक नजर देख लेते हैं, ऐसे निकला था। फिर हमारे पास ये सवाल आया था, इस सवाल को हमने फॉरवर्ड रेशियो भी निकाला था। कैसे निकाला था, जैसे देखिए 8,000, ये 8,000 रुपये को 3200 से भागा दे के यहाँ पे निकाला था, ठीक है। अब हमें जो है आगे की तरफ जाना है। एक बात करना चाहता हूँ, एक देखिए फ्री क्लास है जिसमें बेसिक जिनकी प्रॉब्लम है, फास्ट कैलकुलेशन है, कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे चीज़ों को सिखाया जाता है। आपको खाली इसमें व्हाट्सअप करना है
अपना नाम देना है और फ्री क्लास लिखना है। एक पेड एमटीएस का क्लास भी है। एक चीज़ खाली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 399 रुपये की है। इसमें भी फ्री में बेसिक है, फास्ट कैलकुलेशन है, ऑल चैप्टर के कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर 2022, 2021, 2020 के सारे सवाल दिए हैं। जिनको भी चाहिए रिकॉर्डेड क्लास है, इस नंबर पर पेड एमटीएस बैच लिखेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा एनटीपीसी का मैथ क्लास है, रेलवे का है, इसका 499 है। इसमें भी बेसिक है, फास्ट कैलकुलेट कंसेप्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके ऐसे किया गया है कि, और सबसे बड़ी बात है, यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप व्हाट्सएप पे पूछते हैं, जवाब नहीं देता हूँ। एक सीजीएल का है जिसमें आप समझ सकते हैं, एरिथमेटिक भी है, आपका एडवांस मैथ भी है, बेसिक है, फास्ट कैलकुलेशन है, कंसेप्ट है, और इसका भी प्रीवियस ईयर 2022, 21 और 20 ये तीनों का लिया हुआ है। ये 799 रुपीज़ है। सबका व्हाट्सएप नंबर एक ही है और व्हाट्सएप मैं ही लेता हूँ। और अगर आप ऐसे ही शुरू करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा पकड़ के करना चाहते हैं कि एक तैयारी में ही सब कुछ हो जाए, ऐसे सोचते हैं, तो ये जो क्लास है ये 699 है। सब एक ही नंबर है, मेरा ही व्हाट्सएप है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये सवाल है, एक 179 रुपये की मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कुछ सालों में बढ़कर 15,309 हो जाता है। आधे समय में वो मूलधन बढ़कर कितना मिश्र धन हो जाएगा? देखिए यहां पे कुछ साल बोला है, कुछ साल बोला है। चलिए हम यहां देखते हैं, क्या कि हमें देखना है। तो 189 था और ये बढ़ के कितना होता है? 15,309। ये मतलब तीसरे साल से 1 2 3 4 4 साल में 189 से 15,309 सवाल में नहीं बोला गया है। ये हमने अपने तरीके से देखा, क्योंकि हम इसमें अपने तरीके बनाएंगे, उसको फिट करके दिखेंगे, देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। तो आप भी जरा ध्यान से देखें कि ये सही में काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको बुड़बक बना रहा हूं मैं। तो चलिए फिर, हमारे पास तो देखो दो ही संख्या, तो कर क्या सकता हूं? भाग ही तो दे सकता हूं ना। तो चलो 189 को हमने भाग दिया, हमने 9 से भाग दिया। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 15,309 को भाग दिया। इसे अगर 9 से भाग देंगे तो 1701 होगा। अब अगर हम इसको 3 से भाग देते हैं तो 3 सत्ते 21, 1701 को 3 से भाग देते हैं तो 567। अब ये 7 से मैं भाग दूंगा, चूंकि गुणक है तो कटना ही है, तो ये कट जाएगा, ये 81 हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया है, हम गुणक को निकालने की कोशिश कर रहे थे, गुणक 81 निकला। अब देखिए 81 को मैं एक काम करूंगा इसमें, आधे समय के लिए क्या किया मैंने, इसका वर्गमूल निकाला। हमने पहले भी जो किया था यहां भी वही किया, लेकिन जब आधे समय की बात की, आधे समय में मेरे को क्या अमाउंट मिलना चाहिए था, चलो इस चार्ट से देख लेते हैं। यहाँ 189 है, यहाँ 15,309 है। 1 2 3 4 साल में आधा, मतलब ये 5 पे होगा, यही होगा ना। इधर से 2 साल छोड़ा, इधर से 2 साल छोड़ा, तो ये 1701 होना चाहिए। अब मैंने इसको वर्गमूल किया तो क्या हुआ, 9 हुआ। अब 9 से मुझे क्या गुना करना है, 189 को गुना करना है, क्योंकि मेरे को आगे की तरफ जाना है। ठीक है ना। तो जैसे करेंगे तो क्या होगा, ये 1701 हो गया, तो हो गया ना। तो हमने एक चीज सीखा ना भाई, कि अगर हमें साल भी नहीं बोलता है और उसके आधे समय का ब्याज के साथ पैसा बोलता है, हमें 1 पैसा दिया, शुरुआत का मूलधन बोला था 189, फिर बोला कि 15,309 हो जाएगा एक समय, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, हमें बताया ही नहीं था। फिर बोलता है उसका आधा समय, तो ये 4 साल है कि 5 साल है कि 7 साल है कि 8 साल है, हमें कुछ भी पता नहीं है। बोलता है उसके आधे समय में। तो हम करते क्या है इसमें, हमने क्या किया, हमारे पास तो दो ही संख्या है भाई, 15,309, 189, सीधा भाग हमारा 81। हमें पता है आधा समय होने के बाद उसे वर्गमूल दिया किया जाता है। हमारे पास जो अब गुणक क्या आ गया, 9। अब इधर से जाना है तो हम तो गुणक के साथ गुणक विधि में गुना करते हैं, तो हम गुना कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमने
ये वर्गमूल क्यों निकाला था? देखिए p गुने k टू द पावर n, आधा समय का मतलब होता है क्या? n बटे 2। पावर में 1/2 मतलब वर्गमूल होता है। पावर में 1/2 मतलब वर्गमूल होता है। हमने वर्गमूल क्यों किया? चूंकि आधा समय बोला था। आधा समय मतलब पावर बटे 2 और 1/2 मतलब वर्गमूल, इसलिए हमने वर्गमूल किया था। कोई हमें सपना नहीं आया था। ठीक है ना? तो इस सवाल पे एक सवाल और कर लेते हैं। बोलता है एक 3000 की मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कुछ सालों में बढ़कर 4320 हो जाता है। भैया ये CHSL का 2023 का 22 का सवाल है। तो आधे समय में वो मूलधन बढ़कर कितना मिश्रधन हो जाएगा? तो हमारे पास तो देखो वही भाई 2 है, 3000 4320, सीधा भागा दिया भैया, सुना सुना काट दिया पहले। ठीक है ना? फिर 3 से काटा, ये 100 हुआ, 3 से काटा यहाँ 144 हुआ। अब 144/100 है, आधा समय है, तो मतलब क्या है? हमें तो वर्गमूल निकालना होगा। 12 हुआ 144, 10 है ये, तो 12/10 है। 12/10 है, और हमें क्या करना है? 12/10 के साथ 3000 से, ये तो गुणक हो गया, गुणक के साथ इधर आना है मुझे, तो गुणक के साथ गुणा किया, बीच वाला चाहिए मुझे, तो हमारे पास 3600 हो गया। तो आधे समय में मूलधन बढ़कर जो मिश्रधन 3600 रुपये आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि देखो ये एक नए टाइप का सवाल है, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड है, आप समझ लिए। अब आइए एक अलग सवाल को करते हैं, ठीक है ना? और हमने वर्गमूल क्यों किया, फिर से मैं याद दिलाता हूं। देखो यहां पर जो है आप देख रहे हो, हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का, फॉर्मूला का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ता इस गुणक विधि में, इस तरह के सवालों का। अब एक और सवाल ले लेते हैं। बोलता है एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 4 साल में बढ़कर 567 हो जाता है, और 5 साल में 1701 हो जाता है। मतलब यहीं से ले रहा हूं मैं, वही मेरा जो पहले वाला जो मैंने सीरीज है उसी से सवाल बना रहा हूं। क्या कि वहां से तरीका निकालूंगा, तरीका निकालने के बाद उस तरीके को दूसरे सवाल पे अप्लाई कर लूंगा, तो आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज दर, अभी तक जो है हमने ब्याज दर नहीं निकाला है। हमने क्या क्या निकाला है? हमने बोला है कि भाई हमने बराबर मिश्र धन निकाला। अभी तक हमने जितना सवाल किया है मिश्र धन निकाला है, अभी जो है हम ब्याज दर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला है, हमें तो ये फॉर्मूला पता ही है। अब 567, ठीक है ना, बढ़कर, चलो इसको हम pk⁴ लिखा, 4 साल बोला है ना, 4 साल में बढ़कर 5 साल में pk⁵ इतना होता है। ठीक है ना? हम यही तो है फॉर्मूला के जगह पे, यही है ना, पी का गुणक के रूप में हम लिख रहे हैं। इसी फॉर्मूला को हम इस तरह लिख रहे हैं। और ये तो दिया हुआ है 567 में मूलधन भी है, ब्याज भी है, इसमें भी मूलधन है, ब्याज है। अब हमें करना क्या है? हमें तो भाग देना है भैया। क्या कि दुए को संख्या है, हम कर का सकते, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम खाली भागे दे सकते हैं। चलिए 1701 567, 567 से 17 काटेंगे तो पहले किए है 3 बार होगा। इधर काटे pk⁵, p×k4 मतलब p और k 4 बार गुना, यही है ना। यहाँ p कितना है? 1 बार है, अब k कितना बार गुना होगा? 5 बार। मतलब तो यही है कि समझ में आ जाए, इसको देख के दिमाग ना चकराए, ये खाली शॉर्टकट में लिखा हुआ इतना ही तो है। तो k बराबर मेरा 3 निकल गया, ठीक है ना? तो मेरा तो निकल गया ना, क्या निकला? गुणक निकला। अब ये गुणक के अंदर देखो, अभी तक तो गुणक है, लेकिन ये k किसके बराबर है? 1+r/100। और हमारा जो है ब्याज दर कहाँ छुपा है? ब्याज दर r में छुपा है। तो हम कह सकते हैं ना 1+r/100 बराबर 3। कोई गुस्ताखी तो नहीं होगा, कोई गलत तो नहीं होगा। अब हमें जो है इस फ्रैक्शन के भिन्न का जोड़ तो करने भी आता है। 100 हमारा लसा निकल गया, 100 को 1 से गुना किया, 100+r/100 बराबर 3। अब ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100+r बराबर 300, ये 100
ये 3 में 2 शून्य कहाँ से आया, इधर से गुना हो गया। अब इसमें से आर निकालना है तो क्या करेंगे, 300 में से 100 घटा देंगे तो 200 हो जाएगा, आर बराबर 200%। तो हमें पता चल गया आर जो है, हमें पता चलो, हमें तब फिर यहां से एक चीज आया। इस बार हमने क्या सीखा, अभी तक हम क्या सीख रहे थे, गुणक निकालना, ठीक है। अब हमने गुणक से क्या निकाल लिया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, दिमाग में रखिएगा। अब एक सवाल और लेते हैं। एक मूलधन, ये एग्जाम का सवाल है, ये शायद रेलवे का है। एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक साल में 650 रुपया हो जाता है, अगले साल में 676 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर बताएं। ब्याज दर है तो दुए गो संख्या, 650 है, 676 है, करेंगे कौन सी, हमको तो गुणक वाला भी कर रहे हैं, तो 650 हम पी के पकड़ेंगे, पहला साल है, के का पावर 1 है, और दूसरा का है अगले साल, मतलब दूसरा साल, मतलब पी के स्क्वायर होगा, के गुना के। हम क्या कर सकते हैं, पी के बटे पी के, 650 को 676 से गुना किए, देखिए 13 से कटता है, 13 पचे 65, और सुनना ये भी 13 से कटेगा, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, ये 52 हो गया, ये 50 हो गया। अब 2 से काट दिया, 25 दूनी 50 और 26 दूनी 52, और इधर काटा, पीके काटा, पीके काटा, के बराबर, तो के का मान निकल गया, के बराबर है 26 बटे 25। लेकिन हमको तो कौन सी निकालना है, ब्याज दर निकालना है, ब्याज तो आर है भैया, और हमको के मिला है, के मतलब 1 प्लस आर बाई 100। पहले से हम गुणक का मान बराबर हम कौन सी मान के चले हैं, के 1 प्लस आर बटे 100, तो हमने 1 प्लस आर बटे 100 बराबर। अब देखिए ये एक कहाँ से आ गया, अब 25 को 26 से अगर भागा दीजिएगा, एक बार जाएगा, प्लस 1 बटे 25, तो एक एक खत्म हो गया, आर बटे 100 बराबर हो गया 1 बटे 25, और 100 को इधर भगा दीजिएगा तो आर बराबर होगा 100 बटे 25, 25 और 100 को काट दिए तो 4 होगा, आर बराबर 4%, तो निकल गया। तो देखिए इसमें जो है कौन चीज, कुछ भी नहीं था। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ब्याज दर तभी आप इस विधि से निकाल सकते हैं जब आपको क्रमबद्ध समय में सब्सिक्वेंट ईयर में आया हो, मतलब पहला साल, दूसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, आठवां साल, नौवां साल। लेकिन 4 साल और 8 साल बोलेगा तो उसमें जो के का मान जो है आप नहीं निकलेगा, ठीक है ना, उसका के का मान जो है ये का के का मान नहीं होगा। तो इसके लिए इसको खाली समझ लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए, ये केवल तभी हो सकता है, तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब 2 लगातार वर्षों का मिश्र धन, या पहले वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ऐसा कुछ दिया हो। लोग इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं, हमें सीधी सीधी भाई और उसमें ट्राई करना ही नहीं है, उसमें ट्राई दूसरे विधि में करना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के सारे को आप कीजिएगा तो वो 6 मेन टाइप में आते हैं, जिसमें एक टाइप हम कर रहे हैं। आज ये खत्म हो गया तो इसमें सारे टाइप आ गए। अब इस तरह 6 टाइप है, आप कुछ भी कीजिए, बोलने के लिए कीजिए, सारा कंसेप्ट आपके घर में है, आप उस्ताद बने उसके। अब है कि थोड़ा सा आए दाएं बाएं होता है लगाने में, वो तो प्रैक्टिस पे आता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 8 साल में बढ़कर 8,000 होता है, 12 साल में बढ़कर 10,000 होता है, तो मूलधन बताएं, मूलधन पूछा है, और 20 साल में बढ़कर कितना मिश्रधन हो जाएगा। अब जरा को देख ख्याल कीजिएगा, इसमें जब भी हम बोल रहे थे तो अंतराल एक ही था पहले, पिछले के सब सवाल। यहाँ 8 साल के बाद 12 साल, मतलब गैप है क्या है, 4 साल, और यहाँ गैप क्या है, 12 साल के बाद 20 साल, गैप हो गया 8 साल का। ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे हालत में अगर हमें सवाल करना है तो कैसे करना है, ये कोई टाइप है, इसमें और कुछ नहीं है, एक छोटा सा और पॉइंट जान लेना, बस इतना ही। तो चलिए हमें सवाल जो दिया गया है उसमें क्या है, 2 फिगर है, 8,000 और 10,000।
हर वक्त जब आप सवाल को देखते हैं ना, पढ़ने के वक्त में एक चीज आप समझेंगे, धन कहाँ होता है? तिजोरी में। सवाल का जवाब कहाँ होता है? किसी भी गणित के सवाल के, उसके संख्या के आसपास होता है। यहाँ संख्या क्या है? 8,000 है, 10,000 है, 8, 12 और 20। ये सहायक संख्या है, मेन नोटवा कहाँ है? ये 8,000 और 10,000। अब 8,000 है 8वां साल, 10,000 बोलता है 12वां साल, अब 20वां साल का पूछा हुआ है। आप ये 8,000 से 10,000 जाते हैं, कै आप देखिए 2-2 साल का है। 8 से 10, 10 से 12, तो गैप यहां 2 साल का है, ये आपको ध्यान देना है। अब इस गैप में जो गुणक का मान निकालिएगा। अब देखिए 10 से अगर आप जब जाएंगे 12 से, तो देखिए 14 बीच में आएगा। जैसे यहाँ 8 से चले थे तो 10 बीच में आया था, उसको लांग के 12 में आ गए थे। 12 में से देखिए 14 को लांग के आप 16 में जाइएगा। 16 से देखिए फिर आप 18 को लांग के 20 में जाइएगा। अब आपको समझ में आने लगा आपको कूदना कैसे है। काहे कि 8 से 12 का आपको दिया गया है। तो फिर आप क्या करते हैं? आपके पास तो 10,000 और 8,000 वही है, ये है खाली। आपको सीधा करना है आपने 5/4, मतलब एक गुणक यहां इसके लिए चाहिए होगा, फिर यहां से यहां कूदने के लिए दूसरा कैप्सूल लेना होगा। तो कैसे कीजिएगा? देखिए यहां पर, ये देखिए 10,000 से आप कूदे, पहला जो कैप्सूल खाए तो यहां से आप 16 में पहुंच गए। दूसरा जो कैप्सूल खाए तो 5/4 यहां पहुंचे, काटे तो 15,625। अब देखिए ये मूलधन भी पूछा हुआ है, यहां भी तो मामला वही है। यहां पीछे लौटो, तो एगो को छोड़ेंगे तो कूदेंगे तो 4 तक पहुंचेंगे, फिर 4 से आप 2 छोड़ के आप 0 में पहुंचेंगे। मतलब ये जो 5/4 क्या होगा? रिवर्स होगा। अब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा जी? 4/5 हो जाएगा। और 8,000 से जा रहे हैं, 8,000 गुना 4/5 गुना 4/5, 5,120 रुपया जो है ये आपका मूलधन है। जी हाँ, ये सवाल पे लोगों ने पानी पिया था। तो आप समझ गए कि ये बहुत ही आसान, हमने इस तरह से हर सवालों को मैं एक ये पिक्चर की तरह इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में बातों को बैठे कि ये कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको सहजता लगे। तो ये मेरी कोशिश रहता है, ये मेरा एनिमेशन रहता है। चलिए अब 2 सवाल जो है होमवर्क के लिए दे देता हूं। जो भी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे, ये 10 नंबर और 11 नंबर का, खाली 10 और 11 दिखेगा, उसका जवाब आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कमेंट करके, ठीक है ना? और एक बात मैं बता दूं कि जो पहली बार है सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और जैसे मैंने फ्री क्लास बोला हुआ है, उसमें वर्बल कैलकुलेशन है, मनी मन करके आप कैसे जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक व्हाट्सअप नंबर है। इतना वर्ब, अपना नाम लिखिए, कहाँ से हैं, कौन सी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, 3 बात बोलिए और साथ में VC लिख दीजिए। VC लिख देते तो मतलब वर्बल कैलकुलेशन, वो एक फ्री क्लास के अंदर में ही है। तो ये चीज़ें आपको मिलता हुआ रहता है। मैं ये नहीं बताता कि इसमें सब कुछ फ्री पे हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वास्तविकता रखिए। जब मैं क्लासों को बोल रहा हूँ तो वहाँ है, लेकिन यहाँ इतने सपोर्ट की चीज़ हैं जो आपको हेल्प अवश्य करेंगे। तो आपने समय दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी।